हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन मेड। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे G87 बैक बोरिंग साइकिल के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी तक जो हमने ड्रिलिंग बोरिंग किया वो सब सीधे तरीके से ड्रिलिंग बोरिंग करते थे, बट अब यहाँ पे हमको बैक बोरिंग साइकिल के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी मशीनिंग करते हैं, किसी पार्ट की मशीनिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको सीधे तरीके से भी काउंटर होल करना पड़ता है या फिर बोर करना पड़ता है। और कोई बॉडी ऐसी आती है जिसमें बैक साइड से हमको काउंटर करना होता है या फिर बैक साइड से एक ही रेफरेंस में हमको बोर करना होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं G87 बैक बोरिंग साइकिल, जो एक स्पेशल बोरिंग साइकिल है। इसमें हम अपने पार्ट को बगैर रोटेट किए जो होल होता है, बैक बोर होता है, उसको हम फिनिश कर सकते हैं, या फिर अगर काउंटर है तो काउंटर को फिनिश कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं अभी आपको एक पार्ट दिखाता हूं। हमारे पास एक ऐसा पार्ट है, मॉडल है, जिसमें M16 का काउंटर होल है और ड्रिलिंग है 17.5 का। उसके लिए हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मॉडल दिखाता हूँ। मॉडल आप देखिए, उसको ड्राइंग को स्टडी कीजिए, समझिए, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। ये लेक्चर जो है, ये सेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आप वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये आपको काफ़ी नॉलेज देने वाला है। चलिए अभी आते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों अभी आपने देखा, ये हमारा छोटा सा मॉडल है, उसमें ड्राइंग भी है और 3D मॉडल मैंने क्रिएट किया है आप लोगों को स्पेशल सिखाने के लिए। इस टाइप का मॉडल मैंने बनाया है। तो अभी चलिए इसका जो प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है वो मैं आपको समझा देता हूँ, कैसे यूज करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल जो हमारी बोरिंग साइकिल होती है, जैसे G86 हो गई, 5 हो गई, 76 हो गई, उसी तरह है, बट इसमें थोड़ा पोजीशनिंग जो है वो अलग तरीके से देते हैं। और यहाँ पे और जो करैक्टर्स हैं वो थोड़ा स्पेशल है। चलिए यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे G98 और G87 Z कहाँ तक जाना है, R माइनस में आएगा हमारा ये वैल्यू, और ये हमारा फीड जो है वो यहाँ पे आएगा, और उससे पहले यहाँ पे हम Q लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फीड। देखिए दोस्तों, ये एक फॉर्मेट है प्रोग्रामिंग का G87 बैक बोरिंग साइकिल का। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। G98 जो है वो हमारा रिटर्न प्लेन है, वो आपको किस तरीके से यूज करना है इसके ऊपर वीडियो पहले से मैंने बना के रखा है। आप अगर चाहें तो आप इसकी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, नहीं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये G98, G99, बट यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा G98 ही यूज करो तो बेटर होगा। ये G87 जो है वो हमारा बैक बोरिंग साइकिल है। Z जो है वो हमारा डीप है। R जो है वो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए दोस्तों, ये बैक बोरिंग साइकिल है, ये सिंपल सी बात है, ये ऊपर से तो स्टार्ट नहीं होगा। इसके लिए हमको पोजीशनिंग करनी पड़ती है नीचे से
ये स्टार्ट होगा। इसके लिए ये वैल्यू हम जो है वो खास करके आर वैल्यू जो है वो माइनस में इनपुट करेंगे। जैसे अगर आपको मान लो 15 mm डीप से नीचे से आपको 10 mm डीप तक आपको काउंटर चाहिए, तो आपको यहाँ पे R15 देना पड़ेगा, और जो Z की वैल्यू आएगी वो Z माइनस 10.0 आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। Q जो है वो हमारा शिफ्टिंग है। सपोज मान लो ये हमारा एक 26 का होल है यहाँ पे, और ये 17.5 का होल है। अभी आपने ड्राइंग में देखा यहाँ पे ये डायमीटर 26 का है। अब ये उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा काउंटर हो रहा है वो उल्टा होगा। यहाँ से ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे इस तरीके से होगा। तो जो हमारा होल का प्लंजिंग होगा, चलिए मैं इसको थोड़ा निकाल देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ इसका शिफ्टिंग किस तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, ये कोई प्लेट है हमारी अभी जो मैंने आपको दिखाया। अब मान लो ये हमारा काउंटर है यहाँ से, और ये ऐसा कोई काउंटर है जिसको हमको करना है। अभी दिखा रहा हूँ, अभी आप ड्राइंग यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ये है डायमीटर 26 का, ये है डायमीटर 17.5 का। अब हमको टूल जो हमारा स्पेशल टूल होगा हमारा जो बोरिंग का, बैक बोरिंग का, वो हमको इसके अंदर से इंसर्ट करवाना है। अगर मान लो यहाँ पे हमारा 15 का टूल है, 15 mm डायमीटर का, तो इसके अंदर से हमको शिफ्ट करवाना है, और इसके अंदर हमको जो शिफ्टिंग आएगी, इसका दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो हमको यहाँ पे Q यहाँ पे डालना है। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो शिफ्टिंग का है कि आपको सेंटर लाइन से कितना शिफ्ट करके चलाना है, वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। और F जो है वो हमारा फीड है। यहाँ पे आप कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हो, 10 to 20 30 आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आप यहाँ पे फीड को प्रोग्राम कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे ड्राइंग बना लेता हूँ, और सेम उसी ड्राइंग का जो है हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अभी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल सा, फिर आपको प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए इसके हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ड्राइंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है वो हमारा 320 है, और इसका जो हम सेंटर रख रहे हैं वो रख रहे हैं यहाँ पे जो इसका XY होगा वो सेंटर में रखेंगे हम। और ये है हमारा 262 है, और ये 320 है। अब यहाँ पे हमको 16.8 mm जो है, 16.8 mm जो है वो हमारी डीप है काउंटर की, जिसका डायमीटर जो है वो है 26 mm यहाँ से, और जो इसकी डीप है वो है 30 mm। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा टोटल हाइट है 30 mm, उसमें से हमारा जो डीप है ये 16.8 mm, ये इसमें से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा Z 13.2, ये हमारा हो जाएगा एंड पॉइंट हो जाएगा Z का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, Z को यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे ये वैल्यू को 13.2 mm, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये हमारा 30 mm डीप है तो वहाँ से हम R-31 डाल लेंगे। 1 mm नीचे से ये हमारा स्टार्ट होगा, और यहाँ पे मैं टूल जो है वो ले लेता हूँ 15 का, 15 10 5 mm का शिफ्टिंग हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो स्पेशल टूल इसके लिए हमको लेना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा शिफ्टिंग, ये हमारा 26 mm है, वहाँ से हमारा 15 mm का जो टूल है वो निकल जाएगा। तो 26 माइनस 15 बराबर 14 हो जाएगा। यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ये हमारा 7 आ जाएगा। तो 7 mm जो है वो हमारा शिफ्टिंग आ जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो तो अच्छा रहेगा। चलिए अब आते हैं प्रोग्रामिंग पे।
सबसे पहले हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम एक ओ वैल्यू लिखते हैं और इसके बाद हमको 4 डिजिट का कोई नंबर देना होता है। चलिए G8 यहाँ पे मैं रख देता हूँ 48 और 78। ये हमारा एक प्रोग्रामिंग नंबर हो गया जिसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे N1 लिखेंगे और G91, G28, Z0.0 और G28, X 0.0, Y 0.0 लिख दो। ये हमारा सिंपल जो प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है वो हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे टूल नंबर डालेंगे, टूल नंबर 3 मान लो M06। यहाँ पे अब हम अपनी जो सेफ्टी लाइन है वो यहाँ पे हम इनपुट करेंगे G0, G90, G40, G80, G21, G17। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब यहाँ से हम लिखेंगे G0, G54, X। अब हमको ये वैल्यू डालनी होगी। सपोज मान लो मैं पहले ये होल में इसको कॉल करता हूँ तो कितना हो जाएगा, X 320 है तो ये हमारा हो जाएगा 160 हो जाएगा। यहाँ पे X 160.0 और Y कितना होगा 262 है तो 131 हो जाएगा, Y 131.0 और यहाँ से M03 स्पिंडल मान लो मैं 800 का दे रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे G43 डालेंगे, G43 H3Z 10.0। ठीक है दोस्तों। अब लाइन आती है हमारी जो हमारा मेन कैनेट साइकिल है G87 का, जिसमें हम बैक बोरिंग करते हैं, वो अब यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे G98, G87 Z माइनस ये वैल्यू हमको इनपुट करनी होगी 13.2 R। यहाँ पे माइनस आएगा तो हम वहाँ पे 31 से शुरू करेंगे और इसको सारी चीज़ें हम यहाँ से डिलीट करते हैं। चलिए, ड्राइंग आपने नोट कर लिया होगा तो अच्छा होगा। R माइनस 31 और यहाँ से Q जो है वो हमारा 7 mm आया था, S से 7.0 और फीड जो है वो हमारा यहाँ पे मान लो मैं 30 का दे देता हूँ, यहाँ से 30.0 का। देखिए दोस्तों, अब ये एक प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, ये प्रोग्रामिंग पहले होल का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका जो रिटर्न प्लेन है, कैनेट साइकिल, डीप कहाँ तक जाना है, R-31, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे G43 H3 Z 10.0 पे आने के बाद टूल हमारा क्या करेगा कि एक बार स्टॉप होगा और ओरिएंट होगा और वो माइनस जाएगा 31 तक। 31 में जाने के बाद वो क्या करेगा कि Q जो है वो सेंटर से शिफ्ट हो जाएगा 7 mm। 7 mm शिफ्ट होने के बाद ये 30 mm पर मिनट के फीड से ऊपर को जाएगा, कहाँ तक, Z-13.2 mm तक। फिर क्या करेगा, ये वापस शिफ्ट होगा, फिर नीचे जाएगा, वहाँ से ये ऊपर आ जाएगा और फिर ये नेक्स्ट होल में जाने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट होल में ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कैनेट साइकिल में ये सारी लाइन में अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम इस होल में आते हैं तो यहाँ पे डालते हैं X माइनस 160.0 और Y माइनस 131.0 X हम डाल देते हैं 160.0। ये हमारा कंफर्म हो गया। 4 जो हमारे पोजीशन है वो हो गए। अब यहाँ पे हम डाल देंगे G80 और यहाँ पे डाल देंगे M05, M09, N2 डाल देंगे यहाँ से G91, G28, Z 0.0 और यहाँ से G28,
y0.0 यहाँ से हम डाल देंगे M30 या फिर M02 या फिर M01। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं है तो आप यहाँ पे M30 यूज कीजिए। अगर आपको आगे ले जाना है तो M01 यूज कीजिए, अदरवाइज M02 यूज कीजिए। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा एक सिंपल सा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है। चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो पोजिशनिंग का है, टूल चेंज का है, ये पोजिशनिंग का है, स्पिंडल का है। यहाँ से हमारी केनेट साइकिल का इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ से ये G98 है जिसमें हमारा जो रिटर्न प्लेन होता है वो है, केनेट साइकिल है। जेड कहाँ तक हमको ऊपर में आना है, ये हमारा आर कहाँ से स्टार्ट करना है, क्यू जो है वो हमारा ऑफ सेंटर लाइन से हमारा ये शिफ्टिंग है, ये जो है वो हमारा फीड है। ये बाकी पोजिशनिंग है। यहाँ पे केनेट साइकिल को कैंसिल किया गया है, स्पिंडल स्टॉप किया गया है, कूलेंट को बंद किया गया है। दोस्तों ये एक सिंपल सा केनेट साइकिल है G87 का, बैक बोरिंग साइकिल का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कभी भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।